नमस्कार मित्रों, वैश्य कसोधन समाज मुंबई के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज 26 अगस्त और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि शनिवार और रविवार, या तो शनिवार या तो रविवार को मैं आपसे मिलूंगा, रूबरू हूँगा और समाज के विकास उत्थान को लेकर हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऐसा करें कि कसोधन समाज जो हमारा एक अग्रवत समाज है, एक ऐसा समाज जो अ, अ, वैश्य समुदाय के अंदर आता है, उसका उत्थान हम कैसे करें। तो सबसे पहले कि जैसे पिछली बार में मैंने 3 बातें बताई थी। हमें एकत्व होना है, हमें एकता में आना है, हमें सही दिशा में जाना है, हमें नेतृत्व करना है और ये सारी बातें कर कर ही हम समाज को एक नई दिशा प्रदान कर पाएंगे, समाज को एक नई ऊंचाई पर ले जा पाएंगे। आज का जो विषय है कि अ, वैश्य कसोधन समाज विकास, इस पर हम बात करने वाले हैं कि कैसे समाज का नव निर्माण हो, कैसे हम एक अच्छे, एक ऐसे कि साफ सुथरा समाज का निर्माण कर पाए। तो देखिए यहाँ जब हम किसी भी समाज की बात करते हैं तो समाज यानी क्या होता है। समाज एक ऐसे एक सम विचारों का समूह, सम विचारों का समूह जब साथ में आता है तब एक समाज बनता है। नहीं तो देखा जाएगा तो बहुत सारे लोग हैं, 143 करोड़ इस देश की आबादी है और ये 143 करोड़ जो है ये एक समाज में आ रहा है, ये एक राष्ट्र है। इस राष्ट्र के अंदर अलग अलग समुदाय बने हुए हैं ताकि अपने अपने समुदाय पे कंट्रोल कर किया जा सके। और ये जब अपने अपने समाज में जब एक होते हैं और ये सारे समुदाय एकत्व हो जाते हैं तब किसी भी देश को चलाना, किसी भी राष्ट्र को चलाना बहुत आसान हो जाता है। हम सब कसोधन बिरादरी में हमारा जन्म हुआ है। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम ऐसे समाज में, एक ऐसे बिरादरी में हमारा जन्म हुआ है। अब इस बिरादरी को हम आगे कैसे लेकर जाएं। ऑलरेडी बहुत सारे लोग समाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाल ही में चंद्रयान 3, हम सब जानते हैं कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 दक्षिण ध्रुव की तरफ चंद्रयान, दक्षिण ध्रुव में चंद्रयान ने अपने पहली छाप छोड़ी, जिसे आज ही प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक बताया गया कि प्रधानमंत्री जी ने उस पर्टिकुलर पॉइंट को शिव शक्ति का नाम दिया। शिव शक्ति का नाम दिया उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहाँ पर चंद्रयान 3 ने अपने कदम रखे और उसके अंदर भी अपने कसोधन बिरादरी के काफ़ी लोगों ने उसमें सहयोग किया हुआ है। उसमें काफ़ी साइंटिस्ट जो थे वो कसोधन बिरादरी के ही तरफ से की तरफ से गए हुए थे। तो देखिए कितने सारे लोगों ने मिलकर, कितने सारे लोगों का एक सही दिशा में, अलग अलग समुदाय से, भले ही राष्ट्र प्रथम था लेकिन अलग अलग समुदाय से लोग वहाँ पर आए और उस लक्ष्य को उन्होंने साध्य किया, उस लक्ष्य को उन्होंने पूरा किया, उस लक्ष्य को उन्होंने पूर्णत्व की तरफ लेकर गए। आज मित्रों मैं यही आपको बताने वाला हूँ कि हमारे पास अगर सही दिशा रहेगी तो दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती है। सबसे पहले सही दिशा। मैं हमेशा अपने सेमिनार में कहता हूँ कि बताओ मित्रों, ये जो ये रोड जो है ये कहाँ पर जाता है। मैं हमेशा अपने सेमिनार में कहता हूँ कि बताओ ये रोड कहाँ पर जाता है। और लोग कहते हैं कि ये रोड यहाँ पर जाता है, ये रोड वहाँ पर जाता है, ये रोड ऐसा है, वैसा है। ठीक है, ये रोड कहीं पर जाता नहीं है, आप भी मानते हैं, लेकिन ये रोड आपको वहाँ पर पहुँचा सकता है जहाँ पर आप जाना चाहते हो। हमें ये डिसाइड करना है हम जाना कहाँ चाहते हैं। जहाँ पर भी हम जाना चाहते हैं ये रोड हमें वहाँ पर पहुँचा देगा मित्रों। लेकिन हमने डिसाइड ही नहीं किया है, हमने अभी तक पता ही नहीं लगा कि हमको कहाँ पर जाना है। और कसोदन बिरादरी इतने दिनों तक कहीं ना कहीं एक सुप्त सुप्त अवस्था में था, एक सुप्त अवस्था में था। जैसे बीज होता है ना, बीज जमीन के नीचे एक सुप्त अवस्था में सोया हुआ था। यही बिरादरी, कसोदन बिरादरी। अब धीरे धीरे इसमें जागृति आ रही है और ये जागृति कारण ये है कि अभी हमारे पास बहुत अच्छे लीडर्स हमारे सामने आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स आपके सामने आ रहे हैं जो समाज के अंदर कुछ नया करने का, कुछ नया देने का, कुछ नई बातें लोगों को देने का एक प्रयास कर रहे हैं। तो सही दिशा का चुनाव, एक साथ आना, एकत्र आना, ये तो है ही। लेकिन आज जो मैं जिस विषय को मैं जोर देना चाहिए कि हमारा समाज आगे कैसे जाए।
तो समाज को अगर आप आगे लेकर जाना चाहते हैं मित्रों, सचमुच में आगे लेके जाना चाहते हैं ना, तो एक बात दिमाग में रख लीजिए कि आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। समाज में अगर आप नई दिशा देना चाहते हो, आप एक बहुत अच्छी बात किसी ने कही है, अगर आप गरीबों की सेवा करना चाहते हैं तो आप गरीब मत बनिए मित्रों। आपको गरीब नहीं बनना है, तभी आप गरीबों की सेवा कर पाएंगे। समाज को आप आगे लेके जाना चाहते हैं ना, बिरादरी को आप आगे लेके जाना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है। आपको समाज पर बोझ नहीं बनना है। समाज में अगर कुछ देने लायक बनना है तो पहले आपको आगे बढ़ना होगा। आपको कैसे भी आगे बढ़ना होगा मित्रों, क्योंकि जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे समाज आगे बढ़ने वाला नहीं है। मैं फिर से कर रहा हूँ, बहुत ही एक गहराई वाली बात है ये। शायद आज तक पता नहीं आपको किसी ने ये बात कही है कि नहीं, कसोदन बिरादरी में ये बात किसी ने उठाया है कि नहीं उठाया है। लेकिन समाज को अगर आप आगे बढ़ लेके जाना चाहते हैं मित्रों, तो आपको, स्पेशली आपको आगे बढ़ना होगा। जब तक आगे आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा बताइए? कोई समुदाय कैसे आगे बढ़ेगा? अगर किसी भी प्रगत समुदाय का अगर आप अध्ययन करते हैं, किसी भी प्रगत समुदाय को अगर आप देखते हैं, तो प्रगत समुदाय प्रगत क्यों हुआ, वो प्रगत समुदाय आगे क्यों बढ़ा, वो प्रगत समुदाय एक नए चरम सीमा पर क्यों पहुंचा, उसके पीछे एक ही कारण था, वहां के लोग आगे बढ़े। इज़राइल नाम का एक देश है, इज़राइल आज सबसे प्रगत देश में उसका माना जाता है। 1947 में जब वो आज़ाद हुआ था, हमारे ही साथ वो भी आज़ाद हुआ था, वो भी देश हमारे ही साथ आज़ाद हुआ था। हम 15 अगस्त को, और वो मार्च 1948 मार्च को वो आज़ाद हुआ था। तब उनकी भी कंडीशन बहुत डाउन थी, वो भी डाउन कंडीशन में थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज हर चीज़ में वो नंबर 1 पे है। आज खेती में नंबर 1 पे है, आर्मी में नंबर 1 पे है, वो टेक्नोलॉजी में नंबर 1 पे है, वो हर चीज़ में नंबर 1 पे पहुंच गया, सुरक्षा में नंबर 1 पर है। इसके पीछे एक ही कारण था, वहाँ के लोग नंबर 1 बने। वो देश नंबर 1 कब बनता है? जब वहाँ के लोग नंबर 1 बनते हैं। कोई समाज आगे क्यों बढ़ता है? वहाँ के लोग जब आगे बढ़ते हैं। कोई समाज उसी समय, जब देखिए, जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक आप कुछ नहीं करेंगे, जब तक आपके अंदर वो भावनाएं नहीं जगी कि मुझे कुछ करना है, मुझे समाज को कुछ देना है, तब तक सच कहता हूँ कुछ होने वाला नहीं है। आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। आप उठिए, जागिए, और जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, आपको उठना है, जागना है, और तब तक प्रयास करना है जब तक आप लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते हैं। इस राष्ट्र को बढ़ाना है, इस समाज को बढ़ाना है, तो सबसे पहले आपका जागना जरूरी है। जागृति में आ जाओ। ये जो चैनल बनाया गया है कसोदन समाज बिरादरी के लिए, ये उसे केवल मीठी मीठी बातें बताने के लिए नहीं, केवल नाच गाना बताने के लिए नहीं, बल्कि सचमुच में आपको जगाने का कार्य किया जा रहा है। ये सारी की सारी जो कमेटी अभी बनी है, मुंबई समाज में बोलो या अखिल भारतीय स्टेट पे बोलिए, ये सब आपको जगाना चाहती है। ये सब जगाने के लिए आपको आए हुए हैं। अपने आप को जगाइएगा, जागृत रखिएगा, जागृत अवस्था में आ जाइएगा। जब आप जागृत अवस्था में आ जाते हैं तो समाज जागृत होने लगता है, और जब समाज जागृत होने लगता है, वो पूरा समुदाय जागने लगता है। देखिए, घर का एक व्यक्ति अगर जागा रहता है ना, तो कोई सब लोग निश्चिंत होकर सो जाते हैं। घर का एक व्यक्ति अगर जागा रहता है तो सभी लोग निश्चिंत होकर सो जाते हैं, निश्चिंत होकर रहते हैं कि चलो 4 बजे हम उठ जाएंगे, क्योंकि कोई तो है, अलर्ट है, कोई तो जिम्मेदारी लिया हुआ है। आपको जिम्मेदार बनना पड़ेगा मित्रों, आपको जिम्मेदार बनना पड़ेगा। मेरे भाइयों, आपको जिम्मेदार बनना पड़ेगा। जिम्मेदारी लीजिएगा। दूसरे नंबर पे पहले जागृत हो जाइए, फिर जिम्मेदारी लीजिएगा, जिम्मेदारी उठाइएगा जो आप ले सकते हैं। जरूरी नहीं पैसे की बात हो रही, जरूरी नहीं काम की बात हो रही है, जरूरी नहीं है मीडिया की बात हो रही, जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पर आपको आना है। किसी भी एक चीज़ की जिम्मेदारी लीजिएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज़ के लिए जिम्मेदार लेना है। आप बड़े बड़े दुकान में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, बड़े बड़े होटल में जाते हैं, आप देखिए वहाँ के लोग ऐसे नहीं कहते ये काम मेरा नहीं है साहब। आप किसी को कुछ पूछते हैं, साहब मुझे बाथरूम जाना है, एक वेटर भी आपको बता देता है, मैनेजर भी आपको बताता है, सिक्योरिटी भी आपको बताता है, वो नहीं बोलते मेरा काम नहीं है। वो हर कोई इंसान वहाँ पर, क्योंकि वहाँ के लोग ही जाते हैं सेवा करने के लिए,
रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर इंसान जब रिस्पॉन्सिबल बन जाता है किसी भी देश का, किसी भी समुदाय का, किसी भी समाज का, किसी भी बिरादरी का, जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन लेना शुरू कर देता है और वो देश, वो समाज, वो बिरादरी ग्रो होने लगता है, ग्रो होने लगता है मित्रों। समाज तभी ग्रो होगा जब वहाँ के लोग ग्रो होंगे, वहाँ के लोग तभी ग्रो होंगे जब वहाँ के लोग रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, जागृत अवस्था में आएंगे। तीसरे नंबर पे आता है आज जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है मित्रों, ये है सेवा की भावना को जागृत कीजिएगा। सेवा की भावना को जागृत करना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर सेवा की भावना है कि नहीं है, और नहीं है तो अंदर, अपने अंदर इनकल्टिकेट कर दीजिएगा, कल्टिकेट कीजिएगा। जैसे कलाम 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 करते हैं ना, कलाम करते हैं हम। एक गुलाबी फूल रहता है, उसके अंदर हम दूसरे पेड़ की टहनी को काटते हैं और उसके साथ बांध के रखते हैं और एक कलाम करते हैं, कलम जिसको बोलते हैं। ये साइंस में आपने भी पढ़ा या आपने देखा भी होगा कि एक डाली में लाल फूल आता है और एक डाली में पीला फूल आता है। अपने अंदर सेवा की भावना को जागृत कीजिएगा। आपको जागृत होना है, आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है और उसी के अंदर कोई तो भी एक सेवा कीजिएगा। समाज जो होता है ना, लोगों द्वारा बनाया गया है। सभी लोग एक होने चाहिए जरूरी नहीं है, सब लोग एक ही काम करना चाहिए जरूरी नहीं है, सब लोग नेता बनकर गले में हार पहनना चाहिए जरूरी नहीं है साहब। कुछ लोग होते हैं वो किंग मेकर होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो, उनको मीडिया काम पसंद है, कुछ लोग होते हैं उनको बैठना पसंद नहीं, वो बस यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छा बात करते हैं, कुछ लोग होते हैं संचालन अच्छा करते हैं। समाज में सभी की ज़रूरत पड़ती है मित्रों, समाज में सभी की ज़रूरत पड़ती है। आपको भी अपने आप को देखना है, अपने आप को देखिए क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। सेवा हर कोई नहीं कर सकता है, ये सबके भाग्य में आता भी नहीं है। अगर आपको इसका भाग्य मिल रहा है, आज आपको इसका मौका मिल रहा है सेवा करने का, तो छोड़िए मत साहब, सेवा कीजिएगा। कोई भी सेवा, धन की सेवा, तन की सेवा, अच्छे विचारों की सेवा, लोगों को जोड़ने की सेवा, अखबार बांटने की सेवा, विचारों को, अच्छे विचारों को फैलाने की सेवा, किसी के घर को जोड़ने की सेवा, कोई भटक गया है तो उसे सही राह दिखाने की सेवा। बहुत सारी सेवा आप ले सकते हैं, जिम्मेदारी ले सकते हैं और कर सकते हैं। और सच्ची सबसे अच्छी सेवा वो होती है मित्रों जहाँ पर सेवा दिखाई दे रही है लेकिन सेवक दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ पर सेवा दिखाई दे रही है लेकिन सेवक दिखाई नहीं दे रहा है, सबसे बढ़िया सेवा होती है वो। आइए, जागिए, बहुत अच्छा मौका मिला, हम सदी के सबसे बेहतरीन मौका पर हैं। कितने सालों से हमारा जो समाज है बिखरा हुआ था, आज आप देख रहे हैं। अभी हाल ही में हमारे ज्ञान भैया जो है ये जाकर आए थे सुल्तानपुर, और उन्होंने कहा कितने अच्छे से कम हजारों की तादाद में वहाँ पर कसोधन बिरादरी साथ में आए थे। कहाँ कहाँ से आए थे, गढ़वा से आए थे, दिल्ली से आए थे, अहमदाबाद से आए थे, मुंबई से लोग गए हुए थे। पूरा का पूरा कसोधन समाज एक साथ आया हुआ था। कैसे आया ये? मीडिया की ताकत थी, विज्ञान की ताकत थी। पहले ये पॉसिबल नहीं था लेकिन आज पॉसिबल है। आज लोग जमा हो गए। 2 दिन का सेमिनार था, 19 और 20 का। वहाँ पर 20 तारीख को एक बढ़िया सा वहाँ पर कश्यप जी की मूर्ति की स्थापना की गई, उनकी आरती की गई। तो ये एक तो आ गए, दिशा भी अब हम एकत्र हो गए। जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, शिक्षित होइए, समृद्धि होइए। शिक्षित होना है, फिर शिक्षित होना है, संगठित होना है और उसके बाद संघर्ष करना है। हम सब शिक्षित हो रहे हैं, धीरे धीरे अब समाज बढ़ रहा है। जाग कसोधन वीर कसोधन, मन का दीप जला। गांव शहर में है अंधियारी, गली गली में है चिंगारी। उस चिंगारी को मशाल बनाकर एक नया इतिहास बना। जाग कसोधन वीर कसोधन, मन का दीप जला। इस तरह की बातें जब हमारे श्रवण होते हैं ना, तो हम लोग जागृत हो जाते हैं। तो मित्रों,
वैश्य कसोदन समाज के इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बस जागृति करने का प्रयास कर रहा हूँ। जागृत हो जाइएगा, रिस्पॉन्सिबल बनिएगा। जो भी आप सेवा कर सकते हैं, जिस चीज़ की सेवा कीजिएगा, सेवक कीजिएगा। और उसी के साथ साथ आपको जो भी आप सेवा दे सकते हैं, दान सेवा है, कान सेवा है, विचार सेवा है, बांटने की सेवा है, बांटने की सेवा कर दीजिएगा। जब आप ये सारी चीज़ें कर देते हैं तो आप अपने आप में एक सेवा ही, ये भी एक समाज सेवा ही है। आपका जागृत होना भी एक समाज सेवा है। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी एक कसोदन सेवा है। आपका सेवक बनना भी कसोदन सेवा है। तो ये सब करते रहिएगा और देखिए हम आगे बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं। आपने मेरी बातों को सुना, मेरे विचारों को आप सुन रहे हैं, यहाँ तक आपने सुना। 16 मिनट 15 मिनट लगभग हो चुके हैं और आप मुझे अभी भी सुन रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि आपके अंदर समाज को कुछ देने की, आपके अंदर समाज को बढ़ाने की एक आग लगी हुई है। और यही आग को मैं और इस आग को मैं और रोशित करना चाहता हूँ। इस आग को और थोड़ा मैं इसमें ईंधन डालना चाहता हूँ, ताकि ये आग जो है ये मशाल का रूप ले ले और ये मशाल एक क्रांति का रूप ले ले। और ये जब हमारे समाज में आएगी तो मुझे पूरा विश्वास है समाज पूरी तरह से बदल जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है। इस विचार को आप समझ रहे हैं और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। वैश्य कसोदन समाज ये आपका अपना समाज है। आप जहाँ पर भी रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि मुंबई वाले इसको देख रहे हैं, आप जहाँ से भी मुझे सुन रहे होंगे, आप गुजरात से, पुणे से, सुल्तानपुर से, गोरखपुर से, जहाँ से भी आप मुझे सुन रहे हैं, इसको आपने सुना, मेरे बातों को यहाँ पर आप सुन रहे हैं, सेवा का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद, दिल से आभार। कुछ गलती हुई होगी तो मैं क्षमा मांगता हूँ। और जो बातें आपको अच्छी लगी वो हमारे गुरु की थी, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। और जो बातें आपको बुरी लगी वो मेरी थी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन ये 3 चीज़ हमेशा याद रखिएगा। जागृत हो जाइएगा, रिस्पॉन्सिबल बनिएगा और सेवा देने की भावना को जागृत कीजिएगा। और याद रखिए, अगर आपके अंदर तीनों चीज़ नहीं है, कोई बात नहीं, हम तीनों चीज़ सीख सकते हैं। इंसान की खासियत है मित्रों, वो तीनों चीज़ सीख सकता है और सीख के वो बढ़ सकता है। धन्यवाद। जय कसोदन।